जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आस्था जितेंद्र शाह है। मैं छिंदवाड़ा पुणे से हूँ। आज मैं आपको हमारे दशलक्षण पर्व के पंच दिवस अर्थात पाँचवें दिवस अर्थात उत्तम सत्य धर्म के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। उत्तम सत्य धर्म का अर्थ होता है कि झूठ को त्याग कर सत्य बोलना ही उत्तम सत्य धर्म है। अभी मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी भी बताऊंगी और उस कहानी में हमें यह पता चलेगा कि झूठ बोलने का क्या प्रभाव हो सकता है। एक बार एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे जिनका नाम वसु, नारद और पर्वत था। वसु उस नगर का राजा था। पर्वत एक गुरुकुल में सिखाने वाला गुरु था और नारद एक पंडित था। एक दिन नारद अपने दोस्त पर्वत से मिलने आया और पर्वत तभी पुस्तक में से एक शब्द समझा रहा था जो था अजेष्ठर्वमिति। उसने इसका यह अर्थ बताया कि अर्थात पर्वत ने सारे बच्चों को इसका अर्थ बताया कि अजय मतलब बकरा और इष्टर्वमिति मतलब उसकी बलि देकर पूजा करना अजेष्टर्वमिति है। परंतु नारद ने उससे कहा, नहीं मित्र, ये गलत है। इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ होता है अजेष्टर्वमिति का अर्थ होता है अजय अर्थात पुराने चावल और इष्टर्वमिति मतलब उनसे पूजा करना अजेष्टर्वमिति है। यह सुनकर पर्वत को बहुत गुस्सा आ गया और वे दोनों फिर कुछ गांव के लोगों ने कहा कि आप दोनों लड़िए मत और कल सुबह आप दोनों आपके दोस्त अर्थात राजा वसु के पास जाइए। वो ही इस समस्या को हल करेंगे। ऐसा कहकर उन दोनों ने उस नागरिक का कहना मान लिया और पर्वत ने जाकर सब अपनी माँ को बताया। जो भी हुआ वह पर्वत ने जाकर सब उसकी माँ को बताया। उसकी माँ को पता था कि मेरा बेटा गलत बोल रहा है और नारद सही बोल रहा है, परंतु उसने यह सोचा कि मेरे बेटे की बहुत बदनामी हो जाएगी अगर सबको पता चला कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है अर्थात असत्य बोल रहा है, अर्थात यह गलत बोल रहा है। यह सब सुनकर देखकर वह महाराज वसु के पास गई और उसने कहा कि अर्थात पर्वत की माँ ने राजा से कहा कि कल आपके पास आपके दोनों मित्र आएंगे और वो आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उसमें मेरे बेटे पर्वत का जो भी उत्तर होगा आपको उसे सही बनाना होगा। यदि वो गलत भी हो तो भी उसे आपको सही कहना पड़ेगा। राजा वसु की मतलब अर्थात पर्वत की माँ राजा वसु की गुरु माँ थी और राजा वसु ने उनको बचपन में वादा किया था कि अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी अवश्य मदद करूँगा। इसी वादे को निभाने का उन्होंने निश्चित किया और कुछ देर बाद वहाँ पर नारद और पर्वत आए और नारद और पर्वत ने उनको सब बताया। उन्होंने असत्य बोला और उन्होंने नारद को गलत बताया और पर्वत को सही बताया। जैसे ही उन्होंने झूठ बोला उनका सिंहासन नीचे धरती में धंसने लगा। जब वह आधा धंस गया था तो नारद ने उनसे कहा, महाराज आपने झूठ बोला इसीलिए आपका सिंहासन अंदर धंस रहा है। अभी भी समय है, आप सत्य बोलिए, आप सत्य को ना मत करिए। परंतु गुरु माँ की आज्ञा पालन करने का राजा ने निश्चित कर लिया और वह सिंहासन पूरा जमीन में धंस गया और राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह 7वें नरक अर्थात सबसे नीचे वाले नरक में गया।
तो देखा आपने झूठ बोलने का प्रभाव क्या है, और वो भी हिंसा वाला झूठ बोलना। तो अर्थात कोई भी झूठ बोलना गलत है, हिंसा वाला तो हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से यह परंपरा चली आ रही है, अर्थात कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और झूठ का प्रभाव बहुत गलत होता है। हमें उससे नीच गति का बंध हो सकता है, इसीलिए हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।